स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे एग्जिट पोल यानी भारत का जो जिस भी राज्य में जो भी चुनाव किए जा रहे हैं उसका टोटल एग्जिट पोल कौन होगा और यहाँ पे गठबंधन जीतेगी तो किसकी कौन उसमें प्रधानमंत्री बनेगा। आज के इस वीडियो में आपको टोटल विस्तार में समझाने वाला हूँ। आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको हर एक राज्य के यानी यहाँ पे 5वें चरण का भी चुनाव हो चुका है, हर एक राज्यों में जो चुनाव हुआ है किस राज्य में किस पार्टी को कितने सीटें निकल रही है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले एक एग्जिट पोल के माध्यम से। जबकि जो एग्जिट पोल है बहुत ही शानदार एग्जिट पोल। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सोनिया गांधी बोल रही है कि यहाँ पे छठे पेज के वोटिंग से पहले कि सोनिया गांधी बोली कि दिल्ली की जनता यानी दिल्ली की जनता इंडिया का वोट दे यानी गठबंधन को वोट दे, उससे उन लोगों को बेहतर रोजगार मिलेगा। लोकसभा चुनाव के 2024 के छठवें चरण के वोटिंग से पहले गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यानी सोनिया गांधी ने मीडिया मैसेज के जरिए जनता को संबोधित किया। उन्होंने दिल्ली के लोगों को इंडिया गठबंधन को वोट देने की अपील की है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सोनिया गांधी ने दिल्ली के मतदाताओं से पार्टी उम्मीदवारों और उनका सहयोगी दल आप के उम्मीदवारों को जीत दिलाने का आग्रह किया है। सोनिया ने कहा कि कांग्रेस और उसके इंडिया गठबंधन के पक्ष में डाले गए प्रत्येक वोट से बेहतर रोजगार मिलेगा, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनने में भी मदद मिलेगी। ये हमारे लोकतंत्र के साथ साथ देश के संविधान को बनाने का चुनाव है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव बेरोजगारी, महंगाई और संस्थाओं पर हमले जैसे मुद्दों पर लड़े जा रहे। आपको इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी है। दिल्ली के सभी सात लोकसभा सीटों पर एक ही चरण में यानी 25 मई को मतदान होगा। कांग्रेस के 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इस चांदनी चौक, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के सीट शामिल है। आपके पास 4 सीटें हैं जिसमें से नई दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली और दिल्ली के सीट शामिल है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। लोकसभा को बता दूं कि सभी राज्यों के जो एग्जिट पोल जहां चुनाव हो चुके हैं मैं आपको सारा एग्जिट पोल बताने वाला हूं। और यहां पे गठबंधन की सरकार बन रही है या बीजेपी की सरकार बन रही है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा टोटली समझाने वाला हूं। आप देखकर समझ जाएंगे कि यहाँ पे किसकी सरकार बन रही है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे आपको कर्नाटका के बारे में बता दूं। कर्नाटका में टोटल जो है आपको यहाँ पे 28 सीटें देखने को मिलेंगी, जिसमें से वहाँ से आपको बीजेपी को 10 सीटें जबकि कांग्रेस को 18 सीटें मिलने की संभावना है। मैं आपको बता दूं कि कर्नाटका में जो है यहाँ पे कांग्रेस आसानी से बढ़त पा रही है। तो ऐसे में जो है कर्नाटक से कांग्रेस आसानी से निकल जाएगी। अब बात करते हैं अलग राज्यों की जो दूसरे यानी जैसे अलग राज्य जैसे मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश में टोटल 29 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी को 15 सीटें तबकि कांग्रेस को 14 सीटें मिलने की संभावना है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ 5वें चरण का भी चुनाव जो है हो चुका है। तो ऐसे में जो है चुनाव होने के बाद जो है महासर्वे निकल कर आया है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे मध्य प्रदेश से जो है 29 सीटों में 15 सीटें यानी कांग्रेस को 14 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में तमिलनाडु में जो है 39 सीटों पे जो लड़ाई हो रही है, तो इसमें जो है बीजेपी को 12 सीटें जबकि कांग्रेस को 27 सीटें मिलने की संभावना है, जिसमें जो है तमिलनाडु में कांग्रेस को जो बढ़त मिलने की संभावना है और इसका प्रतिभुत्व वहाँ पे कांग्रेस तमिलनाडु में जमाएगा है। तो ऐसे में बीजेपी वहाँ पे सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। और हम बात कर ले दूसरे राज्य की, बिहार की, तो बिहार में टोटल जो है 40 सीटों पे लड़ाई होनी है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे बीजेपी का बिहार में 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि वहीं पे कांग्रेस को टोटल 28 सीटें मिल सकती है। तो यहाँ भी कांग्रेस का जो है बहुत ही आसानी से बढ़त पा रहा है। तो यहाँ पे कांग्रेस भी जीत रहा है। तो हम बात कर लेते तो दूसरे राज्यों की। यहाँ पे जो दूसरा राज्य है दोस्तों यहाँ पे बंगाल के यानी पश्चिम बंगाल में आपको पता है कि कौन ममता बनर्जी का सरकार था। तो वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टोटल 42 सीटें हैं। 42 सीटों पे लड़ाई वहाँ पे बीजेपी की जो है वहाँ पे बीजेपी का भी सुपड़ा साफ है। वहाँ पे उसको मात्र आपको 12 सीटें देखने को मिलेंगी, जबकि कांग्रेस को यहाँ पे 30 सीटें देखने को मिलेंगी। तो जैसे गठबंधन का सरकार बनेगी तो दोस्तों उसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये भी एक मुद्दे की बात है। जबकि यहाँ पे बंगाल में जो है कांग्रेस को 30 सीटें मिल सकती है जबकि बीजेपी को 12 सीटें पे ही रोक दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों महाराष्ट्र में देख सकते हैं, महाराष्ट्र में जो है टोटल
48 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 20 सीटें जबकि कांग्रेस को 28 सीटें मिलेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल रही है, तो ऐसे में बीजेपी वहाँ भी यहाँ पे गठबंधन से पीछे है। तो दोस्तों ऐसे में देखिए सरकार बन सकती है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि टोटल 80 सीटें हैं, जबकि बीजेपी यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में अपना प्रभुत्व जमाए हुआ है, जो कि वहाँ पे आपको बता दूं कि बीजेपी का टोटल 54 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस को 26 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों ऐसे में माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो सीटें सबसे ज़्यादा जीतता है सरकार उन्हीं को बनती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में यानी टोटल 80 सीटें हैं, जिसमें जो है जो भी प्रभुत्व उत्तर प्रदेश में जमाया रहता है सरकार उसी को बनने की संभावना रहती है। जबकि उत्तर प्रदेश में यहाँ पे बीजेपी की 54 सीटें, जबकि कांग्रेस को 26 सीटें मिल सकती हैं। तो ऐसे में दोस्तों गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात में टोटल आपको 26 सीटें देखने को मिलेंगी, जिसमें वहाँ पे गुजरात में वहीं पे नरेंद्र मोदी का जो है, तो दोस्तों यहाँ पे गुजरात में टोटल 26 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 20 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को यहाँ पे 6 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश में टोटल 25 सीटों पे लड़ाई की जाएगी, जिसमें बीजेपी को वहाँ पे 4 सीटें जबकि कांग्रेस को 13 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों ऐसे में जो है मैं आपको बता दूँ कि कांग्रेस की वहाँ भी बढ़त दिखाई दे रही है और यहाँ पर बीजेपी को बहुत ही कम सीटें देखने को मिली जा रही है। एक सर्वे के मुताबिक बताया गया है कि किसको क्या, यानी ज़मीनी सर्वे किया गया है, वहाँ पे आंध्र प्रदेश में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं लोगों से पता किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। तो राजस्थान में टोटल 25 सीटों पे लड़ाई है, जबकि बीजेपी को वहाँ से मात्र 12 सीटें, जबकि कांग्रेस को यानी गठबंधन को यहाँ पे 13 सीटें मिल सकती हैं। तो ऐसे में भी जो कांग्रेस जो है यहाँ से भी बढ़त पा गया है। तो मैं आपको बता दूँ कि आप दूसरे राज्य उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा में टोटल 21 सीटों पर लड़ाई की जा रही है, जबकि वहाँ पे बीजेपी को 3 सीटें जबकि कांग्रेस को भी 3 सीटें ही मिलेगी और अदर पार्टियों को जो 15 सीटें चली जाएंगी। तो दोस्तों ऐसे में जो उड़ीसा में इन दोनों पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस यानी गठबंधन है, ये वहाँ पे एक तरफ से एक समान है। हम बात कर लेते हैं केरल के बारे में। केरल जो है यहाँ पे टोटल 20 सीटों पे लड़ाई की जा रही है, जबकि बीजेपी को वहाँ पे एक भी सीटें न मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को वहाँ पे 16 सीटें निकल सकती हैं और अदर पार्टियों के यहाँ पे 4 सीटें मिलेंगी। हम बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में टोटल 17 सीटें हैं, जबकि वहाँ पे बीजेपी को मात्र 5 सीटें, जबकि कांग्रेस को 12 सीटें मिल सकती हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो है गठबंधन को हर राज्यों में जो है जो सीटें हैं अधिक देखने को मिल रही है। तो ऐसे में सरकार गठबंधन के बन सकती है। और बात कर लेते हैं असम की। असम में टोटल जो है 14 सीटों पे लड़ाई है, जबकि वहाँ पे बीजेपी को मात्र 5 सीटें और कांग्रेस को 9 सीटें मिल सकती हैं। तो ऐसे में कांग्रेस यहाँ भी आ गया। मैं आप बात कर लेते हैं कि झारखंड में टोटल 14 सीटों की लड़ाई है, जिसमें बीजेपी को मात्र 5 सीटें जबकि कांग्रेस को 9 सीटें मिल सकती हैं। तो ऐसे में कांग्रेस यहाँ भी आ गई है। बात कर लेते हैं हम पंजाब में जो है बीजेपी को मात्र 4 सीटें, जबकि कांग्रेस को भी यहाँ पे 9 सीटें मिल सकती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बीजेपी का हर स्टेट में जो सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में गठबंधन की सरकार बन सकती है। हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में टोटल 11 सीटें हैं, जहाँ पे उसमें बीजेपी को 4 सीटें जबकि कांग्रेस को 7 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों ऐसे में जो है बढ़त दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस को हर राज्य में बढ़त। बात करते हैं हरियाणा का। हरियाणा में दोस्तों यहाँ पे 5 सीटें बीजेपी को, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिल गई हैं। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में दोनों जो है दोनों पार्टी आपस में बराबर है। हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में टोटल 7 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 2 सीटें जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों ऐसे में जो दिल्ली में जो आम आदमी की सरकार है यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में जो है कांग्रेस को वहाँ पे 5 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 2 सीटें। हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जब हम बता दूं कि आपको पहली बार चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, जिसमें 6 सीटें हैं। 6 सीटों में इतिहास में पहली बार वहाँ पे चुनाव हुआ है। तो यहाँ पे 6 सीटें हैं, जबकि बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है। हम बात करते हैं मेघालय की। मेघालय में 2 सीटों पे लड़ाई की जा रही है। तो 2 सीटों पे 1 सीट बीजेपी को तथा 1 सीट कांग्रेस का निकल सकता है। दोस्तों ऐसे में हम बात कर ले उत्तराखंड के। उत्तराखंड में टोटल 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 2 सीटें जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों ऐसे में हम बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी अभी तक जो चुनाव किया गया है सभी राज्यों को मैं आपको बता दूं। मैं आपको ये भी बात बता दूं कि यहाँ पे
जो उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीटें लोकसभा चुनाव में है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से अधिक सीटें निकाल लिया, उसको जो है यहाँ पे सरकार बनने की संभावना ज़्यादा है। जबकि बस बीजेपी को उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसमें सीटों की बढ़त देखने को मिली है, बाकी सभी राज्यों में बढ़त देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों ऐसे में देखा जाता है किसकी सरकार बनती है और गठबंधन की सरकार बनती है कि मुद्दे की बात आएगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो ऐसे में देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक एग्जिट सर्वे के माध्यम से मैं आपको बता दिया कि किस राज्य में किस पार्टी को कितने सीटें निकलने की संभावना है। यहाँ पर जितने पाँचवें चरण के भी चुनाव कंप्लीट होने के बाद भी मैं आपको बता दूं कि सर्वे के मुताबिक मैं मिलता हूँ अभी